का प्रचार प्रसार भी बढ़ेगा। प्यारे, कोई मंदिर में जाता है, मत्था टेकता है, कोई चर्च में जाता है, कोई गुरुद्वारे जाता है, और सब अपने अपने धर्म को मानते हैं और मानना भी चाहिए। लेकिन फिर भी एक दूसरे के धर्म के लिए क्यों लड़ते हैं? इसलिए प्यारे कि जो परमात्मा के पास आता है, चाहे मानो किसी को भी कहते हैं कि एक कमरे में कई सीढ़ियां होती हैं, लेकिन सब की सब छत पे ही जाती हैं। इसी प्रकार धर्म चाहे कोई भी हो, परमात्मा सबका एक होता है। इसीलिए कहा जाता है, मंदिर हो चाहे मस्जिद, कोई चर्च हो या गुरुद्वारा, मंदिर हो चाहे मस्जिद, कोई चर्च हो या गुरुद्वारा, मंदिर हो चाहे मस्जिद, कोई चर्च हो या गुरुद्वारा, मंदिर हो या मस्जिद, कोई चर्च हो या गुरुद्वारा, परम पिता तो एक है, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, परम पिता तो एक है, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारा, परम पिता तो एक है, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, परम पिता तो एक है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। आत्मा के लिए तालियों में सेवा करें। ठाकुर के पास कोई भी आ सकता है, किसी भी धर्म का आ सकता है। कभी मेरे ठाकुर ने भेदभाव नहीं किया। कहते तू किसी भाव से तो आ। अरे पूतना भी आई थी, क्या विष लेके आई। द्रौपदी ने भी बुलाया, शबरी ने भी बुलाया। जिस भाव से मेरे ठाकुर के पास कोई आता है, मेरा ठाकुर उसका बन जाता है। लेकिन इंसान कैसा है कि प्यारे अपने अपने धर्म बांट लिए। क्या धरती बट गई, धर्म बट गया, बांट ली अपनी भाषा, धरती बट गई, धर्म बट गया, बांट ली अपनी भाषा, धरती बट गई, धर्म बट गया, बांट ली अपनी भाषा, धरती बट गई, धर्म बट गया, बांट ली अपनी भाषा, धरती बांट ली, धर्म बांट लिया और भाषा भी अलग अलग कर ली। अभी भी पेट नहीं भरा। क्या बांट लिए भगवान भी अपनी, सोचा नहीं जरा सा, बांट लिए भगवान भी अपने, सोचा नहीं जरा सा। हिम्मत है तो करके दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ, हिम्मत है तो करके दिखाओ। इसका बंटवारा पिता तो एक है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, पिता तो एक है, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, पिता तो एक है, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी धर्म के लोग चाहे कितने ही बड़े महल में रहते हों, कितनी ही बड़ी जगह रहते हों, लेकिन वो एक चीज भूल गए कि तुम सब कुछ बांट सकते हो, लेकिन जिस छत के नीचे रहते हो
किस छत के नीचे रहते हो? नील गगन तो एक है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। नील गगन तो एक है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जरा उठाइए अपना हाथ तालियों से और प्यारे कि ये चार भाई हैं। पहले चारों भाई एक साथ रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे आपस में मनमुटाव होने लगा। क्या बदल गए हम चारों भाई, बदले बदले बदल गए हम चारों भाई, बदले बदले बदल गए हम चारों भाई, तेवर बदले बदले बदल गए हम चारों भाई, तेवर बदले बदले। दिल बदले बदले की आग में गिन गिन लेते बदले, बदले बदले की आग में गिन गिन लेते बदले। बदल नहीं सकते हो जग में, बदल नहीं सकते हो जग में, बदल नहीं सकते हो जग में, बदल नहीं सकते हो जग में। ये चैलेंज हमारा, परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। और आप देख रहे हो कहीं अगर हनुमान जी का कोई रथ यात्रा निकलती है तो कोई उसमें पत्थर मारता है, कोई धर्म का कार्य होता है उसे कोई रुकवा देता है। लेकिन प्यारे वो भूल गया कि धर्म सबके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन खून का रंग तो एक है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। खून का रंग तो एक है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। मंदिर हो चाहे मस्जिद, कोई चर्च हो या गुरुद्वारा, मंदिर हो चाहे मस्जिद, कोई चर्च हो गुरुद्वारा। परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, ये महामंत्र सभी बोलेंगे। हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे रामा राम रामा जरा हाथ जाके बोलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरि बोल 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 हरि बोल
हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल कृष्णा हरे कृष्णा हरे प्रेम से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राधे। अब कुछ नहीं बोलना पड़ेगा। बड़े भाव से जैसे आप प्रेम से हरि की कथा का अमृत अपने हृदय में उतारते आए हैं, ऐसे ही बड़े भाव और श्रद्धा के साथ इस श्रीमद् भागवत कथा रूपी ज्ञान गंगा को अपने हृदय में उतारेंगे। और कल हमने बहुत ही सुंदर गोवर्धन जी की लीला का वर्णन अपने कानों के छिद्रों द्वारा ग्रहण किया कि जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए ठाकुर को कई रूपों में अवतार लेना पड़ता है। और जब जब किसी में अभिमान आ जाए, अहंकार आ जाए, तो उसका अभिमान दूर करने के लिए कई लीलाएं करनी पड़ती हैं। एक अभिमान इंद्र को भी आया। देखो, परमात्मा ने सबको अपना कार्य दे रखा है। जैसे लक्ष्मी जी को धन का डिपार्टमेंट दे रखा है, सरस्वती जी को विद्या का डिपार्टमेंट दे रखा है, गणेश जी को ज्ञान का भंडार दे रखा है। इसी प्रकार इंसानों को भी कुछ ना कुछ मेरा ठाकुर पद जरूर देता है कि इंसान आता बाद में है, उसकी तकदीर पहले लिख दी जाती है कि वो क्या करेगा, क्या बनेगा। किसी को कोई पद मिलता है, किसी को कोई पद मिलता है, लेकिन जिसको थोड़ा ऊंचा पद मिल जाता है, उसमें पद के साथ कुछ अहंकार, कुछ अभिमान भी आ जाता है कि मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। और यही सर्वनाश का कारण है। ध्यान देना, हम कथा में कहते हैं चाहे कितने ही बड़े हो जाओ, कितने ही ऊंचाइयों पे चले जाओ, लेकिन हमेशा जमीन से जुड़े रहो, हमेशा अपनों से जुड़े रहो, हमेशा परमात्मा से जुड़े रहो। भगवान ने तुम्हें अगर ऊंचाइयों पे उठाया है तो उस ऊंचाई का कभी दुरुपयोग ना करना। गोविंद से कहना कि हे गोविंद, हमें इतना ऊंचा भी मत उठा देना कि तुम पुकारो और हम सुन ना पाए, और हमें इतना नीचे भी मत गिरा देना कि हम पुकारें और तुम सुन ना पाओ। हमेशा अपने चरणों में, अपनी सेवा में लगाए रखना। लेकिन प्यारे, इंद्र को जब वर्षा का कार्य सौंपा गया, अब इंद्र अपने आप को भगवान मान बैठे कि मैं अगर धरती पर वर्षा ना करूं तो अकाल पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा, अन्न नहीं मिलेगा, लोग भूखे मरेंगे। वो अपने आप को भगवान मान बैठे। और हम हर बार कहते हैं कि परमात्मा से कहना, गोविंद से कहना कि हमें सब कुछ देना, लेकिन अभिमान मत देना। जिसके अंदर अभिमान आ जाता है प्यारे, उसके पास सब कुछ होते हुए भी सर्वनाश का कारण बन जाता है। अब इंद्र जो कि अपने आप को भगवान मान बैठे,
और उन्हीं का अभिमान दूर करने के लिए छोटे से कन्हैया ने गोवर्धन जी की लीला रची। और ठाकुर जी की हर लीलाओं में कोई ना कोई शिक्षा और कोई ना कोई रहस्य छिपा होता है। बस शिक्षा और रहस्य किसको पता चलता है? जो कथा को ध्यान से सुनता है। इसलिए कथा को बिल्कुल एकाग्र मन से, अपने कानों को, छिद्रों को खोलकर इसे अपने हृदय में उतारो। अगर हृदय में नहीं उतारोगे तो प्यारे इस कान से शब्द आएंगे और इस कान से निकल जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि हर शब्द को, हर वाणी को अपने हृदय में उतारो। अब जैसे ही यशोदा मैया पूजा की तैयारी कर रही हैं, छोटे से कन्हैया ने कहा, मैया ये काहे की पूजा की तैयारी कर रहे हो? किसकी पूजा की तैयारी कर रहे हो? यशोदा मैया ने कहा, लला वो जय जय की पूजा की तैयारी चल रही है। जय जय कौन है? बोले ये जय जय इंद्र भगवान है। इंद्र कब से भगवान बन गए? बोले लला ऐसे नहीं कहते। इंद्र भगवान समय समय पर वर्षा करते हैं, जिससे गोवर्धन पर्वत पर अन्न उगता है। अगर वो वर्षा नहीं करेंगे तो अन्न नहीं उगेगा, हम क्या खाएंगे? इसलिए हम उनको प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा करते हैं। छोटे से कन्हैया ने कहा, मैया एक बात बताओ, ये तो उनका कार्य है वर्षा करना। जो उनकी पूजा करेगा उनके घर में वर्षा होगी, और जो नहीं करेगा क्या उनके घर में वर्षा नहीं होगी? वर्षा तो सब जगह होगी। और प्यारे ये बात नंद बाबा को अच्छी लगी। कहते हैं कभी कभी बच्चे वो बात कह जाते हैं जो बड़े सोच भी नहीं पाते। इसलिए कभी कभी बच्चों की बात भी ध्यान से सुना करो। अब नंद बाबा को छोटे से कन्हैया की बात बहुत अच्छी लगी कि वाकई इंद्र के लिए सही कह रहे हैं कि इंद्र का तो कार्य है वर्षा करना। और कन्हैया ने एक बात और कही कि जो तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई दे उनकी सेवा करो, जो तुम्हें अन्न धन के भंडार भरे उनकी सेवा करो, जो तुम्हारे भोग को, तुम्हारी सेवा को स्वीकार करें उनकी पूजा करो। तब नंद बाबा ने कहा, तो कन्हैया तुम ही बताओ किसकी पूजा करें? बोले क्या कभी इंद्र ने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए? बोले नहीं, गोवर्धन पर्वत साक्षात तुम्हें दिखाई देते हैं, गिरिराज जी तुम्हें साक्षात दिखाई देते हैं, और अन्न भी वही देते हैं, इसलिए तुम उनकी पूजा करो। अब प्यारे नंद बाबा जो बरसों से इंद्र की पूजा करते आ रहे थे, लेकिन कन्हैया की बात उन्हें इतनी अच्छी लगी, ऐसी भा गई कि पूरे ब्रिज में ढिंडोरा पिटवा दिया कि आज से इंद्र की पूजा त्याग कर सभी गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करेंगे। बोलिए गोवर्धन महाराज की, बोलिए गिरिराज महाराज की। अब प्यारे सभी बड़े भाव से गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करने गए, गोवर्धन महाराज की पूजा करी, भोग लगाया। जैसे आप सभी ने कल बड़े भाव से श्री गोवर्धन महाराज को तिलक करके उनकी पूजा की और मान सम्मान किया। सब गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करके बड़े प्रसन्न होके आ रहे थे कि हाँ, आज हमने सच्ची सेवा की है, आज हमने सच्ची पूजा की है। सबके सब तो बड़े प्रसन्न थे, लेकिन एक जना बहुत दुखी था। कौन? इंद्र। जब तक इंद्र देवता की पूजा हो रही थी, इंद्र देवता बड़े प्रसन्न थे, लेकिन जैसे ही
अब सब गोवर्धन जी की पूजा करने लगे। अब इंद्र को क्रोध आ गया। बताया था ना, जिसके अंदर मैं होती है, जिसके अंदर अभिमान होता है कि मेरी बात अभिमान, और नहीं मानोगे तो क्रोध आ जाएगा, और क्रोध आया तो विनाश काले विपरीत बुद्धि। और यही संसार का हाल है कि जब तक तुम संसार की हां में हां मिलाओगे तुम बहुत अच्छे हो। जब तक संसार की हां में हां मिलाओगे तुम बहुत अच्छे हो, और जहां तुमने थोड़ी सी अपने मन की करनी चाहिए, प्यारे तुमसे बुरा कोई नहीं। अब जब तक इंद्र की बात मान रहे थे, इंद्र की पूजा कर रहे थे, तो प्यारे इंद्र भी प्रसन्न थे। लेकिन अब सबने गोवर्धन जी की परिक्रमा आरंभ कर दी। अब इंद्र को लगा कि मेरी पूजा त्याग दी, अब इसका परिणाम मैं दिखाऊंगा। क्योंकि बात ना मानने से इंद्र को क्रोध आ गया, और जब क्रोध आया तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि पलट गई। अपने मेघों को आदेश दिया, अपने बादलों को आदेश दिया कि जाओ ऐसी बिजली कड़काओ, ऐसे तूफान लाओ, ऐसी बारिश कर दो कि कहीं पांव रखने की जगह ना बचे ब्रिज में। क्यों? उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मेरी सेवा त्याग दी, इसका भुगतान उन्हें करना पड़ेगा। अब प्यारे पूरे ब्रिज में ऐसे तूफान, ऐसे बिजली और ऐसी बारिश आई कि प्यारे कहीं पैर रखने की जगह नहीं बची। अब सभी के सभी ब्रिजवासी हैरान परेशान हो गए। अच्छा भला हम इंद्र की पूजा करते थे तो सुखी थे, अच्छे भले हम इंद्र की पूजा करते थे तो सुखी थे। जब से कन्हैया की बात मानी, ना घर के रहे ना घाट के रहे। ध्यान देना, हम बार बार कहते हैं कि आपने देखा होगा जो भगवान की बहुत पूजा करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, वो उतने ज्यादा दुखी ज्यादा रहते हैं। और आपने ऐसा भी देखा होगा कि जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, कोई दान पुण्य नहीं करते, कोई सेवा नहीं करते, फिर भी उनकी बल्ले बल्ले हो रही है। क्यों? क्योंकि प्यारे जो भगवान की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वो अपना अगला जन्म सुधार रहे हैं। लेकिन दुख क्यों मिल रहा है? हो सकता है प्रारब्ध में उन्होंने कोई पाप किया हो, किसी को कष्ट पहुंचाया हो, तो उसका दुख के रूप में उसे भुगतान तो करना ही पड़ेगा। फिर सेवा करने से, भक्ति करने से क्या मिलता है जब दुख हमें ही भोगना है? तो प्यारे कि भगवान दुख तो तुम्हें ही भुगवाता है, तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन भक्ति करने का फायदा ये होता है कि जहां तुम्हें गोली लगने वाली होगी, मेरा ठाकुर कांटों में बदल देगा। इसीलिए प्यारे कि जितना हो सके भक्ति में लगे रहो, और अपने इष्ट पे, अपने ठाकुर पे, अपने परमात्मा पे विश्वास रखो कि जिसे मेरे गोविंद पे विश्वास होता है वो कभी किसी भी स्थिति में घबराता नहीं है। उसे पता है कि मेरा गोविंद मेरे साथ है, मेरा ठाकुर मेरे साथ है, और वो यही कहता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, शाम चलाता है।
जाता है। जब मुझ पे पड़ती है दरकार, 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 शाम हमेशा रहता है तैयार। जब मुझ पे पड़ती है दरकार, शाम हमेशा रहता है तैयार। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ने मेरे जीवन का आधार। शाम ने मुझ पर किया बहुत उपकार, शाम ही मेरे जीवन का आधार। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले शाम आता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम सुनाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम सुनाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी। देखो जिसको लगता है कि मेरी गाड़ी ठाकुर चलाते, जरा हाथ उठा के बोलेंगे मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी शाम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम सुनाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम सुनाता है। जरा उठाइए हाथों को, तालीम की सेवा में लगाइए। तैयार हो
के बादल मंडराते, जब जब दुख के बादल मंडराते, शाम नाम लेते ही छिप जाते। जब जब दुख के बादल मंडराते, शाम नाम लेते ही जग जाए। ये प्यारे, जब भी जरा सा भी दुख आए ठाकुर जी का नाम ले लेना। ठाकुर जी ये दुख मेरा नहीं है, क्योंकि हम भी आपके हैं, हमारा हर सुख और दुख तुम्हारा ही है। क्या जब जब दुख के बादल मंडराते, जब जब दुख के बादल मंडराते, शाम नाम लेते हैं छट जाते। जब जब दुख के बादल मंडराते, शाम नाम लेते छट जाते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, बाल विवाह का ना कर पाते, पल भर में भी वो न नजर आते। बाल विवाह का वो ना कर पाते, पल भर में भी ना तेरे। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, संकट आने से पहले, शाम आता है क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम सुनाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम सुनाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, शाम चलाता है क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम सुनाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो शाम सुनाता है। मेरा तो शाम सुनाता है। मेरा तो शाम सुनाता है। देखो आज बहुत ही सुंदर हमारे ठाकुर जी का शुभ विवाह, हमारे ठाकुर जी भी तैयार और बराती भी तैयार। ये एक इतिहास बन रहा है आपके विजयनगर 7 ब्लॉक पार्क में, कि जिसमें इतनी विशाल ठाकुर जी की विवाह यात्रा, जिसमें पूरी कॉलोनी मिलकर सहयोग कर रही है और इस कार्य को बहुत ही अच्छे व्यवस्था करते हुए संपन्न बनाने के लिए अपना पूरा तन मन और धन ठाकुर जी को समर्पित किया है। तो हमारे ठाकुर जी तैयार हैं? हाँ जी ठाकुर जी, हाँ एक बार यहाँ पे बुला लो, क्योंकि जब तक परिक्रमा होगी कुछ बाराती साथ जाएंगे नगर परिक्रमा करते हुए, नाचते गाते धूम मचाते हुए, और कुछ यहाँ पर कथा भी सुनेंगे, क्योंकि सारे चले जाएंगे तो महाराज जी कथा कहाँ से होगी। हाँ अंदर बुला लो, कोई बात नहीं, फिर आवाज नहीं आएगी ना, मैं इतना कथा क्या करूँगा। तो बुला लो, यहीं पे नाच भी लेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे में कथा नहीं हो पाएगी। हाँ तो कई माताएं बहनें बारात में जो आराम से चल सकती हैं, हाजिरी लगा सकती हैं नाचते गाते, वो बारात में जाएंगी, और जिसको चलने में परेशानी है वो हमारे साथ बैठ के प्रेम से कथा सुनेंगे। ये बड़ा ही सौभाग्य है आपके विजयनगर 7 पार्क का, जिसमें इतनी विशाल भागवत कथा के साथ साथ हमारे ठाकुर जी की विशाल विवाह शोभा यात्रा निकल रही है। और हमारे कॉलोनी के भाई बंधु श्री सुखविंदर सिंह लांबा जी, विनोद गोयल जी, कोहली जी, और आज हमारे यहाँ पे आपके निगम पार्षद श्री राजा इकबाल सिंह जी,
जो ठाकुर जी के दर्शन के लिए आए हैं, जो जिस भाव से ठाकुर जी के दर्शन के लिए आए हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना को पूरी करें और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। आज महाराज